हाल ही में हेट स्पीच मामले के तहत अब्बास अंसारी को 2 साल की सज़ा सुनाई गई और उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी जाती है। ये पहला मामला नहीं था जब किसी सपा या यूं कहें कि अखिलेश से जुड़े किसी नेता पर इतनी बड़ी कार्रवाई हुई हो। इससे पहले हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने हाल ही में गंभीर आरोप लगाए थे कि सपा नेताओं की ही क्यों विधानसभा सदस्यता रद्द की जा रही है, क्यों नहीं भाजपा नेताओं पर कार्रवाई हो रही। अब जब अखिलेश यादव का ये कहना था कि सपा नेताओं की ही सदस्यता रद्द हो रही है, तो आखिर कितने ऐसे सपा नेता हैं जिनकी सदस्यता रद्द हुई। उसमें आजम खान, अब्दुल्ला आजम और साथ ही साथ अब्बास अंसारी, इरफान सोलंकी जैसे कुछ बड़े नाम हैं। लेकिन उसके अतिरिक्त भी कुछ बड़े नाम हैं इस फहरिस्त में, जो आप हमारी इस रिपोर्ट के माध्यम से जानेंगे, जिसमें मैंने कुछ बड़े नामों को लेकर चर्चा करी है कि किन कारणों की वजह से सदस्यता रद्द हुई। क्या बेवजह ही उनकी सदस्यता रद्द की गई या उसके पीछे कोई ठोस कारण था? क्योंकि अब्बास अंसारी मामले पर भी देखें तो हेट स्पीच का मामला इनके खिलाफ लगाया गया, जहां पर ये साफ तौर पर वह बयान देते नजर आए थे कि जब सरकार आएगी तो देख लिया जाएगा, और भैया का भी जिक्र किया था इन्होंने। फिलहाल आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए, जिसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि कौन कौन वह नेता और किन कारणों की वजह से उनकी सदस्यता रद्द हुई। बात अगर उन नेताओं की जाए जिनकी सदस्यता रद्द हुई, उनमें पहला नाम अभी हाल फिलहाल में अब्बास अंसारी का जुड़ा। जून के महीने की शुरुआत में उत्तर प्रदेश के विधायक अब्बास अंसारी को 3 साल पुराने भड़काऊ भाषण के मामले में 2 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद उनकी यूपी विधानसभा से सदस्यता चली गई। गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी की पिछले साल बांदा जेल में जान गई। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी योगी कैबिनेट में शामिल मंत्री ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व वाली सुभाषपा के मऊ सदर से विधायक थे। सुभाषपा का पहले समाजवादी पार्टी से गठबंधन था, लेकिन वो गठबंधन टूट गया और सुभाषपा आज एनडीए में है। अब्बास की अयोग्यता के बाद 403 सदस्यीय यूपी सदन ने फरवरी-मार्च 2022 के चुनावों के बाद से अब तक निलंबित होने वाले विधायकों की संख्या 6 तक पहुंच गई है। हाल के वर्षों में अयोग्यता का आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा है, जबकि अभी यूपी विधानसभा का 2 साल का कार्यकाल बचा है। बात अगर हम करें सजा की, तो सजा होने पर विधायकों और सांसदों की सदस्यता जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत अयोग्य घोषित किया जाता है, जिसके तहत कुछ मामलों में दोषियों को 6 साल के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है, जिसमें 2 या अधिक वर्षों की जेल की सजा वाले किसी भी अपराध के लिए दोष सिद्धि शामिल है। मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने अपने विधायकों की अयोग्यता के बदले की राजनीति बताया, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि अयोग्यता अदालती सुनवाई और दोष सिद्धि के मद्देनजर की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सपा प्रवक्ता और घोषी से लोकसभा सांसद राजीव राय ने कहा कि ये कुछ और नहीं बल्कि बीजेपी सरकार की सत्ता के अहंकार के कारण हमारे नेताओं के खिलाफ प्रतिशोध की राजनीति है। ये सत्ता का खुला दुरुपयोग है। बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि अयोग्यता एक प्रक्रिया के तहत हुई है। उन्होंने कहा कि क्या सपा हमारे लोकतंत्र और न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है, कि इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। बात अगर इसी सदस्यता रद्द वाले मामले में करें तो एक बड़ा नाम है आजम खान। जी हाँ, 2017 में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद पूर्व मंत्री और सपा नेता आजम खान के खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए। 2022 में आजम खान को 2019 के एक नफरत भरे भाषण में मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद अपनी विधानसभा सदस्यता खोनी पड़ी। चुनाव अधिकारी अनिल कुमार चौहान की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया था। आजम खान पर आरोप था कि उन्होंने संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, उन्हें धमकाया और दंगा भड़काने की कोशिश की। इस सीट पर 2022 दिसंबर में चुनाव हुए तो आकाश सक्सेना ने जीत हासिल करी। वहीं नवंबर 2022 में 2013 मुजफ्फर दंगों से जुड़े एक मामले में 2 साल की कैद की सजा सुनाए जाने के बाद 1 महीने बाद सैनी को अयोग्य घोषित कर दिया गया। जी हाँ, विक्रम सैनी की चर्चा हो रही है। विक्रम सैनी को तब अयोग्य घोषित किया गया था जब राष्ट्रीय लोक दल यानी आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी ने यूपी चुनाव अध्यक्ष सतीश महाना को एक पत्र लिखकर पूछा था कि जब सपा विधायक आजम खान के मामले में तुरंत कार्रवाई की गई तो दोषी विधायक की सीट अभी तक खाली क्यों नहीं घोषित की गई। 2022 दिसंबर के उपचुनाव में सपा समर्थित रालोद उम्मीदवार मदन भैया ने सैनी की पत्नी और बीजेपी उम्मीदवार राजकुमारी सैनी को 22,143 से अधिक मतों से हराया था। फरवरी 2023 में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला को 15 साल पुराने एक मामले में 2 साल की कैद की सजा सुनाए जाने के बाद विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था, जिसमें अब्दुल्ला और उनके पिता पर मुरादाबाद में पुलिस द्वारा चेकिंग के लिए उनके वाहन को रोके जाने के यातायात को अवरुद्ध करने का मामला दर्ज किया गया था, जिस घटना के लिए दोनों नेताओं के खिलाफ मामला
दर्ज किया गया था। वह जनवरी 2008 में पड़ोसी रामपुर जिले में सीआरपीएफ कैंप पर हुए आतंकी हमले के एक दिन बाद हुई थी, जिसमें 7 जवानों और एक रिक्शा चालक की जान चली गई। अदालत ने दोनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 341 और 353 तथा आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम के तहत दोषी ठहराया था। अब्दुल्ला को विधानसभा से अयोग्य ठहराए जाने का यह दूसरा मामला है। इससे पहले 2020 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उनको चुनाव रद्द कर दिया था, जिसके बाद उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। मई 2023 के उपचुनाव में ये सीट भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी अपना दल सोनीलाल की उम्मीदवार शफीक अहमद अंसारी ने सपा की अनुराधा चौहान के खिलाफ 8,724 वोटों से जीती थी। जून 2024 की ही बात करें तो इरफान सोलंकी का मामला तो आप भूले नहीं होंगे। सोलंकी उनके छोटे भाई रिजवान और 3 अन्य को 2022 में कानपुर के जाजमऊ इलाके में एक महिला को परेशान करने और उसकी जमीन हड़पने के प्रयास में उसके घर में आग लगाने के आरोप में 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। 4 बार विधायक रहे सोलंकी के खिलाफ 2022 से अब तक 8 मामलों में मामला दर्ज किया जा चुका है, जिसमें यूपी गैंगस्टर एक्ट और जालसाजी के आरोप शामिल हैं। इसके बाद सोलंकी को विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। नवंबर 2024 में हुए उपचुनाव में इरफान सोलंकी की पत्नी सपा उम्मीदवार नसीम सोलंकी ने सीसामऊ सीट से बीजेपी के सुरेश अवस्थी को 8,564 वोटों से हराया। तो ये करीब वह नेता हैं जिनकी सदस्यता रद्द हुई। इसमें अखिलेश यादव का जो आरोप था कि सपा नेताओं की ही क्यों सदस्यता रद्द की जा रही है, तो आप देख सकते हैं इसमें अधिकतर नाम, बड़े नाम समाजवादी पार्टी के हैं और कारणों के साथ। यानी बीजेपी जो कह रही है कि क्या सपा नेताओं को भरोसा नहीं जो कानूनी फैसले लिए जा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। देखा आप सभी ने किस तरीके से इस फहरिस्त में बड़े से बड़े नाम हैं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात ये देखने को मिलती है कि जब इन सीटों पर उपचुनाव होता है तब भी समाजवादी पार्टी का अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलता है। बीजेपी को फायदा कितना मिलता है कितना नहीं, ये आपने रामपुर वाली सीट पर देखा होगा। कहीं भारतीय जनता पार्टी का ये नज़रिया तो नहीं कि मुस्लिम नेताओं के खिलाफ ऐसी कड़ी कार्रवाई कराकर उनकी सीट जीतकर अपने आप को ऐसा दिखाया जाए कि हम मुस्लिम बहुल्य सीट पर भी अपना दबदबा कायम कर रहे हैं। ये सवाल उस वक्त मायावती ने भी उठाए थे जब रामपुर सीट पर उपचुनाव हुए थे, आकाश सक्सेना की जीत हुई थी, क्योंकि रामपुर आजम खान का किला रहा है भाई, इतनी आसानी से कैसे फतेह कर लिया जाएगा। फिलहाल अब यहाँ पर सवाल है मऊ सदर सीट को लेकर कि मऊ सीट पर भी क्या ऐसा ही कुछ प्रभाव पड़ने वाला है या अंसारी परिवार से कोई चेहरा सामने आएगा, और कौन सा चेहरा सामने आएगा, फिलहाल तो ये भी सवाल बना हुआ है। लेकिन जैसा कि अब्बास अंसारी मामले पर भी जानकारी दी कि भाई अब्बास अंसारी तो सुभाषपा के सिंबल से विधायक थे, ना कि सपा के सिंबल से, और सुभाषपा जो है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, आज वो एनडीए दल को अपना समर्थन दे रही है। उनके 6 विधायक जो हैं, अब 5 ही बचे क्योंकि एक की सदस्यता रद्द हो गई, तो वे 5 विधायक यहाँ पर अपना समर्थन देते नजर आ रहे हैं बीजेपी को, ताकि उनकी सरकार बनी रहे। लेकिन ये कड़ा फैसला आता है तो ऐसे में सवाल उठने लाजमी सी बात है कि क्या ये सब साजिश के तहत हो रहा है या कानूनी प्रक्रिया के तहत। देखिए, राहुल गांधी और अफजाल अंसारी के मामले की भी थोड़ी चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि एक समय लग रहा था कि दोनों के खिलाफ जब सज़ा सुनाई गई थी तो दोनों को जेल भी जाना पड़ सकता है, कुर्सी भी वापस नहीं मिलेगी। लेकिन जब दोनों ने हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक का रुख किया तो उनकी सदस्यता किस तरीके से उनको वापस मिली, सज़ा पर रोक लगी, तो वो भी एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। अब अब्बास अंसारी का भी यही कहीं ना कहीं मकसद है कि कैसे ना कैसे करके इस मामले पर अगला कदम उठाकर अपनी सदस्यता बचाई जाए। अखिलेश की पार्टी भी इस मामले पर उनका साथ दे रही है, और आज़म खान के मामले पर भी हम लगातार देख रहे हैं कि पार्टी लगातार बयानबाजी कर रही है। फिलहाल कानूनी मामला है, इसीलिए फूक फूक कर कदम रखा जा रहा है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि किस तरीके से इस मामले में अब्बास और आज़म को लेकर फैसला सुनाया जाता है। बने रहें चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।